रुक करते मध्य प्रदेश की ओर, जहां पर दिव्यांग बेटी सीता साहू, जिसने रीवा सहित मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, वो बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है। सीता ने मंदबुद्धि दिव्यांग कोटे से एथेंस ओलंपिक 2011 में देश के लिए कांस्य पदक जीते। आज उनका परिवार रोजी रोटी का मोहताज है। नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी मुहिम में समोसे की पुश्तैनी दुकान ढहा दी। रीवा के ज्यादातर लोग एक दशक से सीता को समोसे वाली ओलंपिक गर्ल कहते हैं, लेकिन प्रशासन ने ये तमगा भी उनसे अब छीन लिया। आज मजबूरी में परिवार शादी ब्याह जैसे कुकिंग का ऑर्डर लेकर परिवार के पेट पालने को अब मजबूर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा 5 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन वादे के मुताबिक घर और दुकान आज तक नहीं मिल पाई। रामराज्य में एक सीता थी जिसने अग्नि परीक्षा दी, और एक सीता रीवा की है जिसने विकलांग होने के बावजूद गौरवान्वित किया, लेकिन फिर भी अग्नि परीक्षा वो दे रही है। अभी हम लोग उनसे मिले हैं और जिस भी तरह की मदद की आवश्यकता होगी हम लोग कृत संकल्पित हैं कि ऐसी प्रतिभा जो अपने रीवा के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने इस तरह की सफलता प्राप्त की है, तो हम इनके संपर्क में हैं और इनकी ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें पूरी मदद करेंगे। सम्मानित इस बात पे किए कि आपका घर गुजर अभी नहीं चल रहा, तो 4 महीने से घर पे बैठे हो, आपको घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही, इस वजह से उन्होंने 10,000 रुपये दे के सम्मानित किया। पहले हम लोगों ने नगर निगम गए, आप पत्रकार के माध्यम से ये बात उठी तो इधर उधर से फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। फिर ऐसे ही नगर निगम गए, नगर निगम से भेजा गया कलेक्ट्रेट में जाके मिले उनसे सर से, उन्होंने 10,000 रुपये की राशि दे के सम्मानित किया और बोला घर और दुकान जितनी जल्द से जल्द हो जाएगी आपको प्राप्त किया जाएगा। नौकरी के लिए बोला गया है, देखिए क्या कैसी नौकरी है, वो उसके मन में तो कुछ चढ़ता ही नहीं है। अब घर के सदस्य थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, अगर उनको मिल जाए तो अच्छी बात है। सीता को मैं ओलंपिक खेल में भेजे थे, किस तरह भेजे थे, गरीबी हमारे पास इतनी थी, उस समय भी फुल्की का ठेला लगाते थे। किसी तरह से हम इसको ओलंपिक तक पहुंचाएं, भेजें, वहां से ये कांस्य पदक जीत के आई, बहुत खुशी की बात हुई। इसके बाद शासन ने जो मध्य प्रदेश के सरकार शिवराज सिंह चौहान ने कहा जाओ बेटी जीत के आओ, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुमको बहुत देंगे। और फिर आई लौट के तो कुछ नहीं दिए। 2 साल बीत गए, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऐलान किया कि मैं 5 लाख और दुकान मकान दूंगा। फिर दिल्ली बुलाकर 5 लाख दे दिए, सम्मानित कर दिए, और दुकान मकान आज तक नहीं मिला। यहाँ बच्चे लोग ठेला लगाते हैं समोसा का, तो नगर निगम वाले वहाँ से भी हटा देते हैं, तो क्या करके खाएं। हमारी स्थिति ऐसी चल रही है कि परिवार कैसे चले। हम चाहते हैं कि कम से कम ठेला लगाने के लिए तो जगह हमको मिल जाए, तो मेरे बच्चे लोग करें, तो सीता को भी उसके साथ में ही चले। हो गया वही घर का काम में रही आती है, उसके लिए कोई शासन ध्यान नहीं देता है। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर, जहां पर 23 विधानसभा में बीजेपी को मिली हार को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। वहीं बता दें कि बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार, सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय मौजूद रहे। वितरगातियों को लेकर 23 विधानसभा के हारे हुए प्रत्याशियों की बैठक और आगामी रणनीतियों को लेकर मंथन भी किया गया। इस दौरान हार की समीक्षा की रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री संगठन को सौंपी गई। बैठक में चंपावत उपचुनाव दायित्वधारियों को सीएम धामी के 1 माह के कार्यकाल को लेकर भी वहां पर चर्चा की गई। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का भी जिक्र किया। संगठन प्रभारी और सह प्रभारी 2 दिवसीय दौरे पर हैं। महामंत्री संगठन इस प्रकार के 2 दिवसीय दौरे पर सभी राज्यों में जाते हैं। इसमें हमारे विभिन्न प्रकार के बैठकों का आयोजन हुआ। पहली बैठक हमारे सभी
मंत्री, मुख्यमंत्री बैठे, बातचीत हुई और जो हमारा मैनिफेस्टो वो हमारा गीता है, इस आधार पर हम अगले दिनों में काम करना प्रारंभ किए। 1 महीने में जो सरकार ने अच्छे काम किए, मई के महीने में एक बड़ा 15 दिन का जनसंपर्क अभियान लेकर सभी घरों में उन सारे कामों को हम लोग एक जनसंपर्क अभियान के माध्यम से संपर्क करके बताने जा रहे हैं। चाहे वो जो पेंशन बढ़ाने का काम है, चाहे पति पत्नी दोनों को देने की बात है, चाहे 3 सिलेंडर देने की बात है, ये सारा विषय हम जाकर एक बड़ा अभियान चलाकर देंगे। मई के महीने में हमारे जो प्रशिक्षण थे वो मंडल के पूरे हो गए थे, जिलों के बचे हुए थे, वो जिलों के भी हम लोग पूरे करेंगे, बाद में प्रदेश काम करेंगे। चंपावत सीट को लेकर टीम की घोषणा हो जाएगी और चंपावत की सीट बड़े मार्जिन से जीते, इसकी पूरी रूपरेखा हमने तैयार की है और चंपावत में एक पूरी रणनीतिक दृष्टि से सारी योजना रचना बन गई है। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिलाध्यक्ष हैं, उन सब के साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है।